सकता है। तो ज्ञान में नम्रता रूपी भक्ति जरूरी है और भक्ति में प्रकाश रूपी ज्ञान जरूरी है। ज्ञान नहीं होगा, केवल भक्ति होगी तो क्या पता भक्ति तो कहीं कोई कल्पित देवी देवता में भी हो सकती है। तो श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए, ये जो ज्ञान है इसी का नाम ज्ञान है। हमें ये ज्ञात हो, हमें ये ज्ञान हो कि श्रद्धा तो केवल परमात्मा में, जाम्बो जी में होनी चाहिए, विष्णु भगवान में होनी चाहिए। तो ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक साथ चलते हैं। तब कहा कि गुरु चिन्हो, गुरु का चुनाव करो। गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पुरोहित। हे पुरोहित, आप भी गुरु को चिन्हो। ये लोगों, आप भी गुरु को चिन्हो। और फिर जो गुरु ने कहा है वो गुरुमुख धर्म बखानी, ऐसे धर्म का फिर आचरण करो जो गुरु ने धर्म बताया है। तो यहाँ गुरु की पहचान करने की बात है। तो पहचान करेंगे तो क्या होगा कि हमने गुरु की पहचान कर ली, हमें लग गया कि ये सच्चे गुरु हैं, तो उनके प्रति हमें श्रद्धा होगी और वो जिस परम तत्व का उपदेश देंगे, फिर गुरु में श्रद्धा होगी तो गुरु के वचनों पर विश्वास होगा और उसके चलते परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम होगा। तो इसलिए कहा है कि परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। परमात्मा में एक बात है, अगर हमने परमात्मा से प्रेम नहीं किया और ऐसे ही पूजा की तो क्या पता उस पूजा में हम थक जाएं। लेकिन जिस पूजा में प्रेम है उस पूजा में कभी थकान नहीं होती है। तो अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हमें प्रेम हो। तो गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पुरोहित। गुरु को चुनो, गुरु के प्रति प्रेम रखो और फिर गुरु ने कहा है वो आचरण करो। गुरुमुख धर्म बखानी, ऐसे गुरु के धर्म का बखान करो। क्योंकि गुरु की शरण में जाने से गुरुदेव ज्ञान का उपदेश देते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। नम्रता से गुरु सेवा करने पर गुरुदेव तत्वोपदेश करते हैं, तत्व का उपदेश करते हैं। तो कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की सेवा करो, सेवा करोगे तो गुरुदेव द्रवीभूत होकर के, प्रसन्न होकर के अनायास उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान का उपदेश देंगे। तो इस प्रकार से गुरु की हम पहचान करें और पहचान करके गुरु की शरण में जाएं। केवल पहचान करके रह न जाएं। कई लोगों का स्वभाव होता है तर्क करना, पहचान करना। तो एक व्यक्ति बहुत तार्किक था, युवान था, पढ़ करके आया, अपने पिता माता को कहने लगा कि मैं बहुत विद्या पढ़ करके आया हूँ, मुझे बहुत तर्क वितर्क आता है। कहा ठीक है बेटा, अब माँ तो माँ होती है। कहा बेटा पढ़ाई लिखाई की पछ बात कर, हाँ बाद में घणो ही टाइम है, बहुत दिनों आयो है, बहुत यात्रा में चाल आयो है। ले पहले ये 2 लड्डू जीम ले, लड्डू जीम और जल पी ले, भूख प्यास की शांत हो जावे, फिर बाद में चर्चा करियो। लड़को बोलियो नहीं माता जी, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ और मुझे ज्ञान है। तो आप ये बताइए कि इस प्लेट में, इस पात्र में, इस थाली में कितने लड्डू रखे हैं? कहा कि बेटा 2। बोले नहीं कैसे, आप गिनाओ। तो माई गिनाउन लागी कि बेटा 1 लड्डू। बोले हाँ 1। और दूसरो? बोले दूसरो। लेकिन और तीसरो 3 है। अब माई ने समझ नहीं आयो कि वो 3 लड्डू बतावे, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। पिताजी बेटा मुस्कुरावे। पिताजी बोले बेटा सही बात है, तू सही बोले है, 3 ही लड्डू है। बोले हाँ माँ तन ध्यान को। पिताजी मेरी विद्या ने समझे थोड़ी बहुत, अनध्यान है मैं केड़ी विद्या पढ़ आयो हूँ। पिताजी बोलिया ठीक है बेटा, ऊ करा 1 लड्डू तेरी माँ जीम ले, 1 लड्डू हूँ जीम लू और तीसरो लड्डू तू जीम ले। अब 2 लड्डू जीम लिया और तर्क कियो बिन की हाथ को आयो नहीं। तो तर्क वालों के पकड़ में परमात्मा नहीं आते हैं, परमात्मा तो उनके पकड़ में आते हैं जो श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं। तो यहाँ तर्क की बात नहीं है, यहाँ पहचानने की, चुनाव करने की बात है।
थारे सरपंच आदि रा चुनाव हुए तो बढ़िया जो आदमी हुए बीरो थे चुनाव किया करो। तो गुरुआंगी भीड़ में बढ़िया गुरु कौन है बांगो चुनाव करो। आ चीज भगवान जाम्बो जी की केवे है कि गुरु चिन्हने गुरु रो चुनाव करो। जो बढ़िया है जो तत्वर उपदेश दे सके है वेड़ा गुरु रो चुनाव करो। अब विडंबना ये है कि एक गांव में आप उदाहरण के तौर पर समझो कि 4 सरपंच पद के प्रत्याशी खड़े हुए हैं। उन 4 में से एक बहुत श्रेष्ठ होगा, दूसरा ठीक ठीक होगा, तीसरा कुछ काम का नहीं, चौथा तो देखने लायक नहीं। उदाहरण के तौर पे समझना तो उन 4 में से जीतेगा तो वही जो बहुत बढ़िया होगा निश्चित, लेकिन कुछ वोट तो ठीक ठाक है उसके पास भी, उसको भी मिलेंगे। कुछ वोट तो जो कुछ भी काम का नहीं है उसको भी देंगे, और जो बिल्कुल निकम्मा है 2-5 दोस्त तो उसके भी होंगे। तो इस प्रकार से कई लोग कहते हैं महाराज वो पाखंडी है, उन पाखंडियों के पीछे लगे रहते हैं, तो उनको वो अपनी पसंद है। 100% लोग भगवान जाम्बो जी को शरण, जाम्बो जी को अच्छा माने ये जरूरी नहीं है। कई लोग दूसरा पंथा में भी जावे माने बे बढ़िया लागे, क्यों के बारो स्वभाव बेड़ो ही है तो बे बारो ही चुनाव करना चाहे, लेकिन माने बहुमत नहीं मिल सके। गुरु तो जो गुरु गुरुमुख धर्म का जो बखान करते हैं, ऐसे गुरु की शरण में बहुधा दुनिया जाती है। तो ऐसे गुरु का हमें चुनाव करना चाहिए, ऐसे गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। आगे कहते हैं गुरुमुख धर्म बखानी, गुरु ने जो कहा है वैसा धर्म बखाने, ऐसे धर्म का बखान करें। गुरु ने कौन सा धर्म कहा है? गुरु ने 29 नियम कहे हैं, उन नियमों का हम आचरण करें। और कौन बखान सकता है गुरु के धर्म को? तब शब्दवाणी में ही कहा है, पहले क्रिया आप कमाइए फिर औरा ने फरमाइए। पहले आप उस धर्म का आचरण करें फिर दूसरों को उपदेश करें। तो ऐसा जो गुरुमुख धर्म है उसकी चर्चा तो हम जब भगवान पंथ की स्थापना करेंगे तब 29 नियमों की, इन धर्म की, वैष्णव धर्म की, विष्णुई धर्म की चर्चा करेंगे। लेकिन गुरुमुख धर्म का मतलब है सनातन धर्म, वैष्णव धर्म, विष्णुई धर्म, ऐसा धर्म जो धर्म सबके लिए कल्याणकारी हो। किसी एक के लिए अच्छा दूसरे के लिए बुरा हो, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है सबके लिए अच्छा हो। और धर्म ऐसी वस्तु है कि धर्म को धारण करने के बाद व्यक्ति को लगे कि अब जब मैं धर्म को